हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपका आपके चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन की शिक्षा और रोजगार से जुड़े हुए समाचार की तरफ। आज के दिन ट्रांसफर से संबंधित बहुत ढेर सारी और बिग ब्रेकिंग न्यूज है। साथ में TRE 3 जो ज्वाइन किया है, अगर उनको उनका पसंदीदा जिला या क्षेत्र नहीं मिला है तो उनके लिए भी संभावनाएं बढ़ गई हैं ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार शिक्षक मंच के द्वारा आज पोस्ट किया गया था कल ही कि पुरुष शिक्षक जो अंतर जिला ट्रांसफर के लिए अभ्यवेदन किए हैं, ACS सिद्धार्थ से मांग है कि उनको भी इस लिस्ट में एक साथ ट्रांसफर कर दिया जाए। साहब जब इतना कर ही रहे हैं तो इनको भी जोड़ ही दीजिए। अगला है, पुरुष भी इसी धरती के प्राणी है, वो भी किसी के बेटे और किसी के पति और किसी के पिता हैं। अंतर जिला वाले पुरुषों पर भी तरस खाइए हुजूर। हर कोई घर जा रहा है तो ये बाहर क्यों रहे। अंतर जिला ट्रांसफर को भी इसी लिस्ट में शामिल करें तो बहुत दुआ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है NCERT के द्वारा निकला है। इसमें लिखा है, मोबाइल और सोशल मीडिया के विवेकपूर्ण उपयोग संबंधी पंपलेट के व्यापक वितरण एवं चर्चा के संबंध में। इसमें लिखा है, महाशय या महाशया, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए एक समग्र एवं अनुकूल शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसी प्रतिबद्धता के अनुरूप मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से के संभावित खतरों के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पंपलेट विकसित किया है। आप अवगत हैं कि जहां डिजिटल उपकरण कई लाभ प्रदान करते हैं, वहीं उनका अंधाधुंध और अत्यधिक उपयोग विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह पंपलेट जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालता है, जो विद्यार्थियों को उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त अधिकतम प्रभाव और प्रभावी संवेदीकरण के लिए इस पंपलेट की सामग्री का प्रत्येक विद्यालय में सुबह की प्रार्थना सभाओं के दौरान सक्रिय रूप से चर्चा की जाए। यह सीधा जुड़ाव शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ सार्थक बातचीत शुरू करने, उनकी शंकाओं का समाधान करने और सचेत डिजिटल जुड़ाव के संकेत को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी विद्यालयों में पंपलेट का व्यापक वितरण करना सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में मसाल 2025 के लिए 12 करोड़ रुपए की स्वीकृति कर दी गई है। आइए देखते हैं, जब एशिया सर से रिक्वेस्ट किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से तो उनकी तरफ से क्या आया। तो शिक्षकों की परेशानी से वाकिफ हूं, तभी इतनी शिद्दत से खबरें भी संकलित करता हूं। उम्मीद करता हूं कल से ही स्कूल आवंटन शुरू हो जाएगा। आज दोपहर बाद सभी 38 जिलों के DO की ट्रेनिंग भी दे दी गई, यानी कल की बात हो रही है। मैं ये सूचना आज दे रहा हूँ। सूचना यह है कि अब 1,41,688 टीचरों का एक साथ होगा ट्रांसफर, यानी कि दूरी के आधार पर सभी महिला पुरुष और साथ में जितने भी सेम जिले में महिला पुरुष हैं उनका। अंतर जिला वाले पुरुष शिक्षकों का भी होगा ट्रांसफर, इसी लिस्ट में किया गया शामिल। वैसे आवंटन की जानकारी सभी DO से मिल जाएगी। ये साफ है कि गर्मी की छुट्टी के बाद आपकी ज्वाइनिंग सीधे नए स्कूल में होगी, यानी पुराने स्कूल से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। मतलब अब 31 मई तक ही पुराने स्कूल में रहने वाले हैं। बस इतना ही कहूंगा कि अनुमान के आधार पर मेरी कोई भी खबर नहीं होती। पहले का अनुभव आप सबों को याद होगा। तारीख जरूर बदली होगी लेकिन खबर गलत नहीं हुई। बाकी अब व्यक्ति की आजादी है नकारात्मक टिप्पणी के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अगला है, एक शिक्षक पर 29 विद्यार्थी, अस्थायी शिक्षक नियुक्ति की संभावना कम है। 1.32 लाख विद्यालयों में 4.3 लाख छात्र से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। 59,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं स्वीकृति पदों की तुलना में। तो अभी TRE 4 या 5 जब भी आएगा तो लगभग काफी बड़े पैमाने पर वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, सॉरी, TRE 4 की बात नहीं, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो वहां पे लगभग बहुत सारे पद खाली हैं। और जैसे कि शिक्षक सरकार या शिक्षा मंत्री हर बार बयान देते हैं शिक्षक छात्र अनुपात। चलिए ठीक है, मान लिया शिक्षक छात्र अनुपात सही है, लेकिन वो ऐसा है क्यों? वो ऐसा है क्योंकि बच्चों की संख्या कम है। लेकिन विद्यालय और शिक्षक अनुपात, किस विषय के कितने शिक्षक होने चाहिए, वो आप एक बार निकाल के बता दीजिए। वो आपका सही नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश भर्ती की बात हो रही है। अगला क्या है, और
अगला समाचार है, आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि हमने आपका कैंपेन क्यों स्थगित किया था। खैर हम तैयार हैं, जब भी कुछ निगेटिव लगेगा पूरी तैयारी के साथ प्रदर्शन होगा। अब तक का अपडेट, सचिवालय से लगभग 1.4 लाख शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर लॉक हो जाएगा। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी शिक्षकों का करेंगे स्कूल आवंटन। टीचर के पहचान की जगह जिला शिक्षा पदाधिकारी को सिर्फ कोड दिखेगा। आप लोग अपने जिले में स्थित खुद जान सकते हैं कि कितना परसेंट ट्रांसफर किस डेटा को पूरा हुआ है, डेट को पूरा हुआ है। आप अपने जिला से पता करिए। अब ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर एक बार शुरू होने के बाद सभी शिक्षकों का स्कूल आवंटन पूर्ण होने के बाद ही अनलॉक होगा। गर्मी की छुट्टी खत्म होने से पहले इस शिक्षा कोष पर दिख जाएगा आपके आवंटित स्कूल का नाम और लेटर। अपना लेटर ई शिक्षा कोष से डाउनलोड करते ही आप स्वतः विरमित समझे जाएंगे। उसके बाद सभी नए विद्यालय में योगदान देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, नए सत्र से पोस्टिंग वाले स्कूल में पढ़ाएंगे। 20 जून तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी कि माह के अंतिम सप्ताह में 1.20 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला समाचार है, 1.2 लाख शिक्षकों का तबादला 27 से। आइए तबादले के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। किस मद में कितने शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया था। विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगी 760, किडनी हृदय व लीवर रोग 2589, दिव्यांगता 5575, मानसिक दिव्यांगता 1557, विधवा परित्यक्ता 1348, पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर 16356, दूरी के आधार पर महिला शिक्षिका 70167 है और ऐच्छिक स्थान से दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षकों की संख्या लगभग 92,000 है। अब तक कितनों का हुआ है ट्रांसफर। 10 जनवरी को 47 कैंसर पीड़ित, 25 फरवरी को 260 टीआर 1 टीआर 2 महिला शिक्षक, 24 मार्च को 10,225 महिला बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक, 28 मार्च को 2151 शिक्षक, 16 अप्रैल को 7,351 विशिष्ट महिला शिक्षक का अंतर जिला तबादला, 30 अप्रैल को 261 शिक्षक अंतर जिला तबादला और 19 मई को 11,801 टीआर 1 टीआर 2 की महिला शिक्षिका अंतर जिला तबादला। इस हिसाब से लगभग 30,000 महिला शिक्षकों का तबादला जो एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाली थी उनका होना था। स्त्री पुरुष और विभिन्न मद में मिलाकर लगभग मान सकते हैं 51,688 महिला और पुरुष का ट्रांसफर होना था। ठीक है, एक डाटा ये हो गया, जिसमें से 30,000 का हुआ। लगभग 19,208 महिला और पुरुष का दूरी के आधार पर एक जिले से दूसरे जिले में जो तबादला होना था नहीं हुआ। उसके बाद 90,000 ऐसे शिक्षक थे जिनका दूरी के आधार पर तबादला होना था अपने ही सेम जिले में, तो उनका जिला अलॉट करना नहीं है, सिर्फ 51,000 का जिला अलॉट करना था। 51,000 में से लगभग 31,000 से 30,000 के बीच का जिला आवंटन हुआ। अब इनका सिर्फ विद्यालय आवंटन बचा था, और जो सेम जिले में ही खाली प्रखंड चेंज करना चाहते तो उनका जिला आवंटन होगा नहीं, तो 90,000 वो हो गए। 90 30 लगभग 1,20,000 हो गए। तो कल शाम को लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया, तो सचिवालय की तरफ से समाचार आया कि जो 20,000 बचे हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आज जो नोटिस सरकार की तरफ से आई है आज 23 तारीख को, उसमें कहा गया कि 1,20,000 की जगह अब 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफर होगा दूरी के आधार पर। यानी कि 20,000 ऐसे शिक्षक बचे थे जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ था, अब उसमें से 10,000 जोड़े हैं। इसका मतलब 10,000 महिला और पुरुष ऐसे होंगे दूरी के आधार पर जो दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, उनका ट्रांसफर नहीं होगा। सरकार इस पे जवाब नहीं दे रही है। ये प्रश्न मेरे मन में आया तो मैंने पूछा। ठीक है, अब जिसको ये बातें समझ में आई है वो कृपया कमेंट में बताएगा। ठीक है, अगर सरकार कहती 1,40,000 तो हम समझ जाते कि जो 20,000 बचे थे और 1,20,000 कह रही थे, टोटल 1,40,000। लेकिन आज जो नोटिस आई है उसमें 1,40,000 का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, 1,31,000 या 30,000 के समथिंग जिक्र हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। विजय भुआ, लड़ाई किस तरह लड़ी गई परसों आज दिख गया होगा लेटर में आपको। खैर गाली देने का भी शुक्रिया, जो हमारा इतिहास जानते थे उन सबको भरोसा था। पुरुष भी है शामिल। 2 बजे ट्विटर स्पेस मीटिंग होस्ट करूंगा, जरूर जुड़िएगा। बिहार शिक्षक मंच। ठीक है, कैसे होगा ट्रांसफर आइए देखते हैं। निर्देशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा विद्यालय आवंटित शिक्षकों की सूची को अप्रूव किया जाएगा। तत्पश्चात स्थानांतरण पदस्थापना आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी या संबंधित शिक्षक के लॉगिन में इस शिक्षा कोष पर प्रदर्शित होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची के आलोक में पदस्थापना आदेश हस्ताक्षरित कर इस शिक्षा कोष पर अपलोड किया जाएगा। पदस्थापना आदेश इस शिक्षा कोष पर संबंधित शिक्षक, संबंधित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक जहां शिक्षक पूर्व से पदस्थापित हैं एवं जहां शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है तथा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। विद्यालय आवंटन की कार्यवाही 15/6/2025 तक पूर्ण कर ली जाएगी और आप सभी 23 तारीख को जहां भी आपको विद्यालय मिलेगा आप 23 से 30 जून तक उस विद्यालय में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप वहां ज्वाइन कर लेंगे तो आप स्वतः ही पुराने विद्यालय से विरमित समझे जाएंगे, विरमण लेने की जरूरत
नहीं है। चुनावी कार्य से जुड़े कर्मियों का 21 अगस्त से पहले हो सकेगा स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है स्थानांतरित शिक्षकों के विद्यालय आवंटन से संबंधित कुछ अपडेट है, आइए उसको देखते हैं। इसमें कहा यह गया है कि कुल 1,90,226 ऑनलाइन आवेदनों में से लगभग 1,30,000 आवेदनों पर जिला आवंटन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। यानी एक रात में कैसे 10,000 शिक्षकों को आवंटन हो जाएगा, जबकि जस्ट एक दिन पहले 1,20,000 था। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर की जाएगी। डीईओ के लॉगिन में शिक्षकों की श्रेणीवार सूची उपलब्ध होगी, जिसमें शिक्षक का नाम या आईडी नहीं दिखेगा, बल्कि कोटि, विषय, वर्ग और पंचायत विकल्प दिखेंगे। पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस आधार पर धांधली नहीं हो पाएगी। डीओ प्रोसीड बटन पर क्लिक करके शिक्षक द्वारा भरे गए पंचायत के विकल्प देख पाएंगे और रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन करेंगे। यदि 10 विकल्प में रिक्ति नहीं है तो निकटतम पंचायत में आपको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, आप परेशान ना हो। डीओ को किसी भी आवेदन को छोड़ नहीं सकेंगे और क्रमवार सभी शिक्षकों के आवेदन पर कार्रवाई होगा। जब एक आवेदन पूरा होगा तभी दूसरा आवेदन उनके पास आएगा। विद्यालय आवंटन के बाद पूरी सूची निर्देशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन में प्रदर्शित होगी, जिसे वे अनुमोदित करेंगे। स्थानांतरण प्रदर्शपना आदेश इस शिक्षा कोष पर संबंधित शिक्षक, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिखेगा। ठीक है दोस्तों, आइए डिटेल में पढ़ लेते हैं जो सरकार ने स्थानांतरित शिक्षकों की को विद्यालय आवंटन हेतु मार्गदर्शिका जारी किया है 23 तारीख को दोपहर में। विशेष कारणों से स्थानांतरण हेतु शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त 1,90,226 आवेदनों के विरुद्ध विभिन्न चरणों में अब तक कुल 1,30,000 आवेदनों पर विचार करते हुए उनमें दर्ज विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इन शिक्षकों को उसके द्वारा आवेदन में भरे गए पंचायत के विकल्प एवं जिले में रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर की जाएगी। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उन सभी शिक्षकों की सूची भेज दी गई है जो या तो पूर्व से या जिले में पदस्थापित थे अथवा अन्य जिले में स्थानांतरण के फलस्वरूप उन्हें वह जिला आवंटित हुआ है। श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध रहेगी, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी उस सूची को देख नहीं सकेंगे। उन्हें एक बार में किसी एक शिक्षक का ही डिटेल दिखेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में शिक्षक का नाम, शिक्षक आईडी नहीं दिखेगा, परंतु केवल अन्य विवरण जैसे शिक्षक की कोटि, विषय, वर्ग एवं उसके द्वारा भरा गया पंचायत का विकल्प प्रदर्शित होगा। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि शिक्षक पूर्व में कहाँ पदस्थापित है एवं उन्हें किस कारण से स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया है। उद्देश्य है कि स्थानांतरण की कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो एवं उसमें पूरी गोपनीयता बरती जाए, ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव न हो एवं वे निष्पक्षता के साथ विद्यालय आवंटन की कार्यवाही समय पूर्ण कर सके। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के सामने अंकित प्रोसीड बटन पर क्लिक करने पर उस शिक्षक के द्वारा भरे गए पंचायतों के सभी विकल्प खुलेंगे, जिसमें उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। यदि शिक्षक द्वारा भरे गए 10 विकल्पों में से किसी में रिक्ति उपलब्ध नहीं हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विकल्प में दिए गए पंचायत के निकटतम किसी पंचायत का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। प्रथम शिक्षक के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में दूसरे शिक्षक का आवेदन प्रदर्शित होगा। उक्त के आलोक में पूर्ववत प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। स्पष्ट किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी शिक्षक के आवेदन को स्किप नहीं कर सकेंगे। उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के संबंध में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत ही क्रमवार दूसरे शिक्षक से संबंधित विवरण प्रदर्शित होगा। इस प्रकार बारी बारी से सभी आवेदनों में दिए गए विकल्प के आलोक में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ही की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवंटन विद्यालय आवंटन के उपरांत संपूर्ण सूची निर्देशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन में प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इस शिक्षा कोष पर जिन लोगों का पहले जिला अलॉट हुआ था वो नहीं दिख रहा था, अब दिखने लगा है। न्यू पोस्टिंग डिटेल में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, और आप एग्री करते हैं ट्रांसफर के लिए तो एग्री करके सबमिट कर दीजिए और दोनों शपथ पत्र भी अपलोड कर दीजिए। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की महिला जिनका जिला अभी हाल ही में 11,801 लोगों का जिनका जिला अलॉट हुआ था, अब उनको शपथ पत्र अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है, तो आप जाकर अपना शपथ पत्र अपलोड कर सकती है। इस प्रकार दोस्तों आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आइए दोस्तों अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। यानी इस शिक्षा कोष पर पूर्व में जिन शिक्षकों का जिला आवंटन प्रदर्शित नहीं हो रहा था वह दिखाई देने लगा है। नई पदस्थापना विवरणी में जाकर कृपया जांच कर ले। ठीक है दोस्तों, अगला है टीआरई 1 टीआरई 2 महिला शिक्षक जिनका जिला अलॉट हुआ था, अब उनको शपथ पत्र अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है, आप लोग जाकर अपलोड कर लें। ठीक है, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग का अपडेट है। जैसे कि मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि 90% शिक्षकों का ट्रांसफर जरूर होगा। जो लोग आवेदन दिए हैं अंतोगत्वा वही हुआ। मैं शुरू से ही सूत्रों के माध्यम से बोल रहा था।
10% का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा वो फेज 2 में आवेदन कर सकेंगे। संभवतः चुनाव बाद जब सभी के ट्रांसफर का एक नियमावली बनेगा उस समय नियोजित और विशिष्ट का भी किया जाएगा जो विद्यालय के निकट 15 वर्षों से अधिक हैं। एचएम का जिला आवंटन लिस्ट अगले सप्ताह तय है। नियुक्ति पत्र हेड टीचर के साथ देना चाह रही है विभाग। ठीक है, एसटी के मामले में अर्जेंट मेंशनिंग के बाद हियरिंग में 48 को छोड़कर सभी की नियुक्ति करने पर विभाग हर संभव कोशिश कर रही है। उम्मीद है सब कुछ जल्द अच्छा होगा। एईडीओ पोस्ट के लिए भी खबर अगले सप्ताह आना तय है। शिक्षकों को राहत देने पर सहमति नहीं बन पा रही है। वित्त विभाग से फाइल आने के बाद ही वेतनमान या सीट्स के बारे में कंफर्म जानकारी दे पाऊंगा। एईडीओ के लिए आपके पास सुनहरा मौका है, पूरी ताकत झोंक दें तैयारी में। ठीक है, और इसके लिए कॉल ना करें। इस सिलेबस या पैटर्न के लिए तो माफ कीजिएगा, इसमें अभी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं। और आगे है, शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद ने शिक्षा विभाग को विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता के लिए अनुशंसा कर दी है। तो बिहार सरकार के तहत कार्यरत शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, उसके लिए कार्य आगे बढ़ चुका है। और दोस्तों, जिन शिक्षकों का ट्रांसफर इस फेज में जो अभी हो रहा है 15 जून तक, जो सबको अलॉट होना है स्कूल, अगर जिनका नहीं हो पाता है तो उनके लिए नया नियम ये है कि जैसे ही उनका स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा वो सब अपने विद्यालय में ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद सेकंड फेज की ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होगी। उस सेकंड फेज के ट्रांसफर प्रक्रिया में जो फर्स्ट फेज के ट्रांसफर प्रक्रिया में 5 चरणों में छूटे हुए किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं वो तो चाहे अपना आवेदन डिलीट कर सकते हैं, अपना आवेदन वापस ले सकते हैं, उसमें संशोधन करके पुनः आवेदन कर सकते हैं। साथ में टीआरई 3 के तहत ऐसे शिक्षक जो अपना स्थान बदलना चाहते हैं, अपना विद्यालय बदलना चाहते हैं या अपने जिले में या अपने पंचायत में जाना चाहते हैं, वो शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। साथ में जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था वो भी चाहे तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार टीआरई 3 के न्यू शिक्षक अभ्यर्थी और जो पुराने वाले हैं वो जो भी बचे सेकंड फेज में अप्लाई करेंगे और उनका ट्रांसफर प्रक्रिया सितंबर माह तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाएगा, क्योंकि सितंबर में ही आचार्य चुनाव संहिता घोषित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। मेरे द्वारा दी जाने वाली सही, सटीक और ऑफिशियल न्यूज आपको आप तक हमेशा मिलती रही, इसके लिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। आपके सपोर्ट की मुझे अत्यंत आवश्यकता है जिससे मैं जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कर सकूं। दोस्तों कृपया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में अच्छे, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।